नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। नेगेटिव थॉट्स हो, स्ट्रेस को रिलीज करना हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अभी तक वीडियोस है चैनल पे जो आप देख सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है दुख की भावना, जो बढ़ती ही जाती है, जिसे हम कम करना चाहते हैं लेकिन वो कम होती नहीं है, क्योंकि दुख के बारे में जो हम सोचते हैं या जो हमारे लाइफ का जो डिफ़िकल्ट फेज़ है उसके बारे में जो हम सोचते हैं ना, वो वहाँ पे बहुत मैटर करता है। इरेशनल बिलीव्स, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, और वो अगर आप देख लेंगे तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो होता क्या है। अब बहुत सारे इरेशनल बिलीव्स होते हैं ना, जो हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, जो हमारे दुख को बढ़ाते हैं। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है कि दुख के बारे में क्या हम सोच रहे हैं, कौन से इरेशनल बिलीव्स दुख के बारे में हमने माइंड में रखे हुए हैं बचपन से या बहुत सालों से, जिसकी वजह से हम उस दुख से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि दुख ये लाइफ का एक बहुत नेगेटिव हिस्सा हम उसको मानते हैं कि दुख होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, स्मूथली लाइफ आगे जानी चाहिए, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें मुझे जैसी चाहिए वैसी मिलनी चाहिए और जब चाहिए तभी मिलनी चाहिए। तो ये सब जो है ना, ये एक्सपेक्टेशंस हम सभी की होती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस डिमांड्स में बदल जाती है, मतलब क्या कि ये होना चाहिए, यहाँ तक ठीक होता है। जब ये होना ही चाहिए, ये जब होता है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे हमेशा कंफर्ट मिलना ही चाहिए, मेरी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही आनी चाहिए, मुझे रुकावटों का सामना कभी भी नहीं करना चाहिए, या कभी भी लाइफ में कुछ भी ऐसा वैसा नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो ये क्या है ना, ये रैशनल बिलीफ्स, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो वाकई में इरेशनल होता है, जो रियलिटी से जुड़ा नहीं होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है जिसको आप रोक नहीं सकते हो, जैसे सामने वाले का बिहेवियर है या कुछ घटनाएं हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हो। लेकिन वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो वो बहुत ऑफुल है, टेरिबल है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो चीज़ आपको पूछ के नहीं होने वाली है। जो जो सामने वाले को लगता है वो उसका वैसा बिहेवियर होता है, या जो सिचुएशन होने वाली है वो आपके सोचने से वहाँ पे टल नहीं जाती है। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली ये बात ये है कि हमें एक तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स में जो फ़र्क है वो फ़र्क समझना चाहिए। दुख के बारे में जो हम इरेशनल बिलीव्स जो कैरी कर रहे हैं कि दुख कभी भी आना ही नहीं चाहिए, या दुख लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, दुख आने के बाद भी ऐसे बहुत सारे इरेशनल बिलीव्स होते हैं कि दुख लाइफ में आने के बाद भी हम बोलते हैं कि हमें हमेशा दुखी रहना चाहिए, खुशी फील होनी ही नहीं चाहिए, या खुशी वाली कोई चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, चेहरा हमेशा दुखी दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि इसके लाइफ में कितना दुख है, ये कितना बेचारा है या बेचारी है। तो इस तरीके की भी इरेशनल बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से ना हम उस दुख से बाहर नहीं निकलते हैं, हमें मुश्किल हो जाता है उससे बाहर निकलना, क्योंकि ये सारी बातें मन में बैठी हुई होती है। तो उस दुख के फेज़ में आप भले कोई खुशी की मोमेंट आपके लाइफ में आ रही है तो आप उसको ठुकरा देते हो, या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो जस्ट बिकॉज उस इरेशनल बिलीफ की वजह से कि नहीं, अब दुख है ना तो वो दुखी ही रहना चाहिए हमेशा। तो ये दुख के बारे में इरेशनल बिलीव्स होते हैं कि हमेशा लाइफ स्मूथली ही चलनी चाहिए। अगर लाइफ हमेशा स्मूथ चलती तो फिर आपको उस जो भी खुशी है उस खुशी की अहमियत ही नहीं समझ में आती। मतलब लाइफ में दुख है इसीलिए वो सुख की कीमत होती है या खुशी की कीमत होती है। जिसको माता पिता नहीं है, जिस व्यक्ति के बचपन से, उसी को माता पिता का जो प्यार है या माता पिता का प्यार करने वाला जैसा कोई उसके लाइफ में आता है तो उसको वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, बहुत अहम लगती है। जिसने कभी भी कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं देखा है, या जो रिसोर्सेस है वो नहीं देखे हैं, वो जब खुद अपनी कमाई से वो चीज़ें लाता है घर में या खुद का घर लेता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ा सुख होता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। तो
हर एक की खुशी अलग अलग चीज़ों में है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये चल रहा है कि अगर उस दुख से हम बाहर निकलते हैं तभी हम उस खुशी को महसूस कर पाते हैं या उसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दुख आने चाहिए, इसका मतलब ये है कि दुख की तरफ देखने का, सोचने का जो हमारा तरीका है, हमें उसे बदलना ज़रूरी है। दुख को एक्सेप्ट कर लेना, दुख लाइफ का एक हिस्सा है और वो एक फेज़ है जो जैसे आ रहा है वैसे जाने वाला है। बस हमें उस समय में अपने आप को स्थिर रखना है, शांत रखना है, मुकाबला करने के लिए तैयार रखना है। ये अगर हम बातें बोलते हैं तो उस दुख को हम शांति से उससे बाहर निकल पाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी ज़रूरी है। वीडियो शेयर करते जाइए, बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।